हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई नो आजकल मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं और कोई भी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि मेरा चैनल है हैक्स वगैरह का, तो ऐसा हो रहा है कि देखो आप लोगों को भी पता है प्रेगनेंसी टाइम है। इस टाइम पे ना तो मेरे घर में ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ना ही कोई हैक्स टिप्स ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं। बस मेरा है कि दिन निकल जाएं, जैसे तैसे निकल जाएं। 8th मंथ का लास्ट ही वीक चल रहा है, तो काफ़ी पास है मेरी डिलीवरी टाइम। तो ऐसे में मैं मुझसे काम हो भी नहीं रहा है। मेरे बैक में काफ़ी पेन होता है, मेरे काफ़ी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और वो सारी चीज़ें किसी ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली अपनी प्रेगनेंसी ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ ज़रूर से, कैसे क्या फॉलो कर रही हूँ, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे में मेरा मन करता है कि हाँ, आप लोगों से भी कनेक्ट करें और कनेक्टेड रहें, जिसकी वजह से मैं सिर्फ ब्लॉग शेयर कर देती हूँ जो मैं डेली में कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल में देखो मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड मेरी पूरी हेल्प करते हैं, चाहे फिर वो खाना बनाना हो, चाहे घर का थोड़ा बहुत ऐसे काम हो जो करना है। मेड वगैरह तो मैंने लगा रखी है ताकि मेरे घर की मोपिंग बर्तन वगैरह हो जाए, बट जो बेसिकली खाना है उसके लिए मैं मेड बिल्कुल नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं आता है और घर में बहुत कम खाना खाया जाता है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी किफ़ायती नहीं लगता है मेड को खाने के लिए रखना। तो ऐसे में हस्बैंड सब्जी बना देते हैं, मैं रोटी वगैरह बना देती हूँ, तो काम चल जाता है। और आज बने हैं छोले, जिसके लिए दित्या की डिमांड थी कि मुझे भटूरे खाने हैं। वैसे मैं बाहर ही खा के आती हूँ छोले भटूरे, मुझे बाहर के ज़्यादा पसंद आते हैं। घर पे उतने अच्छे भटूरे नहीं बन पाते हैं कितनी भी कोशिश कर लें, और मुझे उतने अच्छे नहीं बनाने आते हैं, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने भटूरों के लिए मैदा और थोड़ी सूजी ली है, दही डाला है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक, साथ ही के साथ थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। बस इतने में मैंने इसका डो बना के रख दिया और यहाँ पर छोले भी तैयार हैं। और इसके बाद लंच तैयार है, और हम लोग ना रात में डिनर के टाइम पे हैवी खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड का कहना था कि जो भी बनाना है हैवी सा वो मॉर्निंग के टाइम, लंच के टाइम ही बना लो, ताकि दिन भर में फिर वो पच जाता है, रात में खा के सो जाओ तो इतना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैंने मॉर्निंग के टाइम में यानी लंच के टाइम में भटूरे बना दिए, और बहुत अच्छे तो नहीं बने थे, खाने में अच्छे थे, बट वो जैसे मार्केट जैसे हो कि फूले फूले बने वैसे नहीं थे। तो यहाँ पर हमारे भटूरे बिल्कुल तैयार हैं, खाने में काफ़ी सही लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने केवल हस्बैंड के लिए ही बनाए हैं, और जब मैं लंच करूँगी तब मैं अपना बाद में बना लूँगी, क्योंकि गरम गरम ही ये सब अच्छे लगते हैं, और बारिश का मौसम है तो और भी ठीक लगते हैं। आफ्टरनून मैं रेस्ट लेती हूँ, एंड रेस्ट लेने के बाद मैं फिर से जो भी मेरे घर के पेंडिंग काम होते हैं, किचन के काम होते हैं, वो मैं बाद में कर लेती हूँ, चाहे फिर वो क्लीनिंग से रिलेटेड हो या फिर घर में एक्स्ट्रा कामों से रिलेटेड हो। यहाँ पर हमने आम का अचार अब स्टोर करने के लिए रख लिया है, और इसमें मैंने एक रात पहले ना इस तरह से नमक और हल्दी डाल दिया था। इस तरह से जाली वाली कोई भी बास्केट में रख देंगे तो नीचे से ना नमक का पानी निकल जाता है, तो ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं, मतलब पूरी साल चलेंगे। और यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने जीरा लिया, मेथी ली और राई के दाने लिए, येलो मस्टर्ड ही लिया है, अजवाइन, कलौंजी और थोड़ा सा खड़ा धनिया, ये सब चीज़ों को ना अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और ये सारे मसाले रोस्ट करने के बाद ही डालते हैं, तो अच्छे से इनको भून लीजिए, हल्की सी खुशबू आने लगे और आपको दिखने लगे हल्का सा ब्राउननेस, तो समझ लीजिए भुन गए हैं। सो यहाँ पर मेरी मम्मी लोग भी ऐसे ही डालती हैं, वो थोड़ा सा तेल में राई वगैरह तल के डालती हैं, बट मैं ना इसको स्टोर करती हूँ पूरी साल के लिए जो हमारा मसाला है, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के और इसको एक एयर टाइट जार में ना कलेक्ट कर लेंगे यानी स्टोर कर लेंगे, तो किसी भी अचार मसाले के साथ यानी किसी भी अचार के साथ ये मसाला जा सकता है। जैसे नमक में नींबू का डाल रहे हैं, आंवले का डाल रहे हैं, नींबू मिर्च का डाल रहे हैं, तो ये वाला मसाला यूज़ हो जाता है। साथ ही के साथ एक पैकेट में मार्केट का भी रखती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं मार्केट का भी मसाला यूज़ कर लेती हूँ।
सरसों के तेल को गरम करके रखा था, जो मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में डालना है। एक्चुअली अभी मैंने थोड़ा कम डाला है ताकि सिर्फ मसाला मिक्स हो सके, और जब मैं बर्नी में इसको फिल करूँगी तो इसमें काफ़ी सारा जो है तेल डाल दूँगी। और इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि मैं गाउन पहन के रखी हूँ। वैसे मुझे गाउन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नॉर्मली नहीं पहनती हूँ, बट इस टाइम पे काफ़ी हैवी पेट हो गया है और लगता है थोड़ा लूज़ ही कपड़े पहने, जिसकी वजह से मैं थोड़ा गाउन वगैरह डाल लेती हूँ, आफ्टरनून में रेस्ट लेती हूँ तब। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, हींग डाल दी थी, और हमारा अचार बनकर रेडी है। तो इसको बर्नी में भर देंगे। अभी जो मैंने इस छोटी बर्नी में रखा वो अभी यूज़ हो जाएगा, और जो मैं बड़ी बर्नी में रखूँगी, एक्चुअली बर्नी सूखने के लिए रखी है बाहर, तब वो सूख जाएगी अच्छे से धूप में, तब मैं इसको फिल करके बड़ी बर्नी में स्टोर करके रख दूँगी पूरी साल के लिए। घर से कुछ मसाले आए हुए थे, जैसे कि धनिया, हल्दी पाउडर, ये सारे मेरे होममेड ही होते हैं। मैं नहीं बनाती हूँ बट मेरी इन लॉ और मदर बना देती हैं, तो जब भी कोई आता है तो घर से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब को भी मैंने आफ्टरनून में फिल करके रखा। पूरा रेस्ट लेने के बाद ही ये सारे काम मैंने निपटाए, और धीरे धीरे करके ही मैं घर के काम करती हूँ जो भी ज़रूरी होते हैं। सो यहाँ पर मेरी किचन का काम ख़त्म हो गया, और आज मुझे ना अपनी ड्रेसिंग यूनिट को भी ऑर्गेनाइज़ करना था। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया और ड्रेसिंग इतना मैसअप हो गया है ना, इतना मिक्स हो गया है कि मुझे खुद समझ नहीं आता है कि हाँ इतना ज़्यादा हो कैसे जाता है। बट अभी काफ़ी टाइम से क्लीनिंग भी नहीं हुई थी, तो सोचा आज जितना भी बन पड़ेगा ना मुझसे, एक ड्रॉर तो मैं क्लीन कर ही लूँगी। सो बेड पे चादर इस तरह से डाल के और सारा सामान ना निकालिए, ताकि जब हम इसको ना ऑर्गेनाइज़ करें तो हमारी जो बिछने वाली बेडशीट है वो ख़राब ना हो। तो एक्स्ट्रा चादर टॉल डाल के आप रख सकते हैं। पूरी ड्रॉर को ना क्लीन किया मैंने, खाली किया, और सिर्फ यही मुझे ड्रॉर करनी है। और एक ड्रॉर में ना मेरा काफ़ी मेकअप का सामान आ जाता है। एक्चुअली अभी नीचे रह रही हूँ ना, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पूरा सामान नीचे आ गया है धीरे धीरे करके। आप घर में ना ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना है तो छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स आप अपने पूरे घर में रखिए, जो जहाँ ज़रूरत हो। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट जहाँ ज़रूरत हो। जैसे ड्रेसिंग के लिए ये वाले छोटे ऑर्गेनाइज़र बहुत काम के होते हैं, बहुत प्यारे भी लगते हैं। एक अलग लुक आता है कोई भी चीज़ का, और अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। आप कैटेगराइज करके और इन सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो मैंने ड्रेसिंग की जो यूनिट है ना, उसमें सभी चीज़ें सेपरेट करके और अपनी अपनी जगह पर रख दी। ये वाले ऑर्गेनाइज़र की लिंक चाहिए होगी तो लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना। और डी क्लटरिंग करना इसीलिए ज़रूरी है। देखिए मेरी ये जो ड्रेसिंग यूनिट है ना, उसमें से इतना ज़्यादा कचरा निकला कि सोच भी नहीं सकते, और पूरी 2 बास्केट भर के निकला था। और ये कुछ एक्स्ट्रा रबर बैंड थे जो कि एक्स्ट्रा ड्रॉर में जाते गए और वो इकट्ठे हो गए, तो उनको भी मैंने हटाया नहीं है, एक्चुअली अलग कर दिया। ये दित्या के सारे बैंड्स हैं, और इसको भी मैं नेक्स्ट डे ऑर्गेनाइज़ करूँगी सारे उसके रबर बैंड्स को। तो ये छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।